संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन बहुत ही प्रभावशाली होता है एवं सार बातों का प्रवचन होता है। आप लोग गुरु महाराज के प्रवचन को मन से सुने एवं अंतिम तक सुने एवं सत्संग का लाभ उठावें। मुझे उम्मीद है गुरु महाराज का प्रवचन सुनते सुनते आप लोगों में भक्ति भाव बहुत प्रबल होगा एवं बहुत लाभ होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन पूर्णिया जिला अंतर्गत संत मत सत्संग मंदिर मनिहारी में दिनांक 21/3/1953 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। प्रवचन नंबर 50। गोद में बालक नगर में ढिंढोरा, बंदा गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, संतमत सत्संग में प्रधान उपदेश ईश्वर प्राप्ति का है। मुख्यतया इसी विषय की रहती है। केवल इसी का उपदेश हो और संसार में जीवन यापन का कोई विषय नहीं हो, ऐसा नहीं। संतों के उपदेशों को जानकर संसार में निरापद रह सकते हैं। जैसे छिमाग हो भाई, धरि सतगुरु चरणी, ध्यान रे मिथ्या कपट तजो चतुराई, तजो जाति अभिमान रे, दया दीनता समता धारो, हो जीवत मृतक समान रे, सुरत निरत मन पवन एक करी, सुनो शब्द धुन तान रे, कहे कबीर पहुँचो सतलोका, जहाँ रहे पुरुष अमान रे, धरि सतगुरु चरणी ध्यान रे। भाई कोई सतगुरु संत कहावे, नैनन अलख लखावे, डोलत डिगे न बोलत बिसरे, जब उपदेश दृढ़ावे, प्राण पूज्य क्रियाति न्यारा, सहज समाधि सिखावे, द्वार न रुंधे पवन न रोके, नहीं अनहद ये रुझावे, यह मन जाए जहाँ लग जब ही, परमात्म दर्शावे, कर्म करे निहि कर्म रहे, जो ऐसी जुगत लखावे, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जगावे, धरती त्यागी आकाश हूँ त्यागे, अधर मड़ैया छावे, सुन शिखर के सार शिला पर, आसन अचल जमावे, भीतर रहा सो बाहर देखे, दूजा दृष्टि न आवे, कहे कबीर वसा है हंसा, आवागमन मिटावे, नैनन अलख लखावे। कबीर साहब, कमठ दृष्टि जो लावई, सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान, सुरत से अंडा सेवे, आप रहे जल माही, सुखे में अंडा देवे,
जस पनिहारी कलश भरे मार्ग में आवे, कर छोड़े मुख बचन चित्त कलसा में लावे। फणिमणि धरे उतारी आप चरणे को जावे, वह गाफिल ना परे सुरति मन माहि रहावे। पलटू सब कारज करे सुरति रहे यलगान, कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान। पलटू साहब कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहें कृपा निधाना। संतों की वाणी में इस तरह सांसारिक कार्यों के संपादन सहित ईश्वर दर्शन के साधन का वर्णन है, और उनकी वाणी में ईश्वर से प्रेम और उसकी प्राप्ति के विषय का भी प्रचुर वर्णन है। जहाँ प्रेम है वहाँ भक्ति है, जहाँ प्रेम नहीं वहाँ भक्ति नहीं। बिना श्रद्धा या विश्वास के प्रेम नहीं होता है। ईश्वर की सत्ता और प्रभुताई जानने पर आपको ईश्वर में श्रद्धा होगी, प्रेम होगा और उसके प्रति भक्ति होगी। संतों ने कहा है ईश्वर परमात्मा की स्थिति अवश्य है, इसको आप अंधविश्वास से मान लें। सत्संग का यह आग्रह नहीं है, बल्कि तर्कयुक्त विचार से भी इसे मानिए। यदि वहाँ तक आपका विचार नहीं जाता है तो आप इसके लिए यत्न कीजिए। करते करते यत्न का अंत होगा, तब आपको मालूम होगा उसकी परमात्मा की स्थिति है या नहीं। संतों के ग्रंथों में परमात्मा उस परम पदार्थ को माना गया है जो आदि अंत रहित स्वरूपत असीम और अज है। आप पहले अज पर विचार लीजिए। अज का मतलब जो जन्म नहीं ले। जो जन्म लेता है उसका जन्म माता के पेट से भले नहीं हो, किंतु किसी तरह उत्पन्न होना भी एक प्रकार का जन्म है। अब विचारणीय है कि ऐसा कुछ है कि नहीं जो किसी से उपजा नहीं, बना नहीं और बनाया गया नहीं। संसार के पदार्थों में विचार को दोहराइए तो मालूम होगा कि यह पदार्थ इससे जन्मा और वह पदार्थ उससे हुआ। इस प्रकार का ज्ञान आजकल भौतिक विज्ञान देगा। इससे विशेष दर्शन शास्त्र ज्ञान कराता है। दर्शन शास्त्र केवल विचार में समझाता है, आदि भौतिक विज्ञान प्रयोग द्वारा दिखा देता है। दर्शन जितना बोध करा देता है उन सबको आदि भौतिक विज्ञान प्रत्यक्ष नहीं करा सकता। आदि भौतिक विज्ञान के प्रत्यक्ष प्रयोग को हम इंद्रियों से देखते हैं। आदि भौतिक विज्ञान स्थूल इंद्रियों को प्रत्यक्ष कराता है। भले इस आँख से नहीं देखते हैं तो खुर्दबीन आदि लगाकर दिखाते हैं, किंतु आखिर आपको उसका ज्ञान इंद्रियों से ही होता है। दर्शन शास्त्र इससे आगे बतलाता है, मन को पकड़ने का यंत्र अभी तक नहीं निकला है, क्योंकि यह स्थूल इंद्रियों से ऊपर की चीज़ है। दर्शन शास्त्र सूक्ष्म भौतिक ज्ञान का बोध कराता है, फिर अभौतिक का भी बोध कराता है। दर्शन माइक और अमाइक दोनों का बोध कराता है, परंतु भौतिक विज्ञान स्थूल माइक तत्व तक रहता है। फिर भी कहा जाता है कि अभी यह अपूर्ण है। कब पूर्ण होगा ठिकाना नहीं। भौतिक विज्ञान के सहारे जो कोई ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं वह असंभव को संभव करना चाहते। भौतिक विज्ञान को स्थूल माइक पदार्थों की प्रत्यक्षता होती है। भौतिक विज्ञान से जो ऊपर है, जो अमायिक है, वह भौतिक ज्ञान से प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है। यहाँ पर परमात्मा तत्व है, यह अभौतिक है, निर्मायिक है। इसको भौतिक विज्ञान से कोई जान नहीं सकता। दर्शन शास्त्र कह सकता है कि उसकी स्थिति है, जैसे कहते हैं वह अनादि है, असीम है, अजन्मा है। संसार में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से तथा दूसरे तीसरे से उत्पन्न होते हैं। सांसारिक पदार्थों में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो सदा से है ही है, कभी जन्म नहीं लिया है।
स्थूल इंद्रियों के ज्ञान में जो है उसमें अज कुछ भी नहीं है। माया का अर्थ छल है। इंद्रिय गोचर निश्चल पदार्थ तो कुछ है ही नहीं है। सांसारिक पदार्थ रहता है और नहीं भी रहता है। गंगा जी की धारा यहाँ थी, अब नहीं है। गंगा जी यहाँ नहीं थी, अब है, और प्रलय होने पर फिर नहीं रहेगी। संसार के जितने पदार्थ हैं सब होते हैं, विनष्टे हैं, इसलिए सांसारिक पदार्थ कोई अज नहीं है। जो पदार्थ अज नहीं है उसे अविनाशी मानने के लिए बुद्धि नहीं मानती। भगवान श्री राम तथा श्री कृष्ण आए, उनको लोग अपने देश में भगवान मानते हैं। वे संसार में आए और चले गए, रूप में अदल बदल हुआ। वाल्मीकि रामायण में है, श्री राम बहुत लोगों के साथ सरयू नदी के जल में गए, सबकी देह छूट गई और श्री राम की देह छूटी तो नहीं, देह बदल गया। परंतु महाभारत में तो उनका भी शरीर छूटना लिखा है। रामं दाशरथिं चैव मृतं सृंजय श्रोश्रुम योन्वकंपत व नित्यं प्रजा पुत्राणि वौरशान। शांति पर्व राजधर्म अध्याय 29। किसी किसी प्रति में श्लोक अध्याय 28 में है। पुनः रामं दाशरथिं चैव मृतं सृंजय श्रुसुम यं प्रजा अन्वमोदतं पिता पुत्राणि वोरसान। द्रोण पर्व दशरथ जी के पुत्र रामचंद्र जी को देह छोड़ने वाला सुनते हैं। महाभुज वाले रामचंद्र जी ने 11,000 वर्ष पर्यंत राज्य किया, वह भी तुझ सृंजय पिता पुत्र से अधिक पुण्यात्मा दानी प्रतापी होकर इस अनित्य शरीर को त्याग गए। फिर तो पुत्र शोक व्यर्थ करता है। श्री राम जिस समय जन्म लिए चतुर्भुजी रूप थे। माता बोली बालक रूप बनिए, तो भगवान श्री राम उस रूप को छोड़कर बालक रूप में आ गए। श्री कृष्ण के लिए तो लिखा है उनका शरीर छूटा। ततः शरीरे रामस्य वासुदेवस्य चोभयो अन्विष्य दाह्यामास पुरुषैराप्तकारिभिः। महाभारत मुसल पर्व अध्याय 7। यह स मेघवपुः श्रीमान् बृहत् पंकजलोचनः श्रीकृष्णः स्वरामेण त्यक्त्वा देहं दिवंगतः। महाभारत मुसल पर्व अध्याय 9। जिनका दाह अर्जुन ने किया। भागवत में लिखा है, जैसे कोई एक कांटे से दूसरे कांटे को निकालकर फिर दोनों को फेंक देते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने दुष्ट के विनाश के लिए जो नर शरीर धारण किया था, उससे दुष्टों का विनाश कर अपना उस नर शरीर को छोड़ दिया। यया हरद भुवो भारं तां तनुं विजहावजः कंटकं कंटके नेव द्वयं चापिसीतुः समम्। श्रीमद् भागवत स्कंध 1 अध्याय 15। यथा मतस्यादिरूपाणि धत्ते जहाय यथा नटः भूभारः क्षपितो येन जहो तच्च कलेवरम। श्रीमद् भागवत स्कंद 1 अध्याय 15। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने लोक दृष्टि में जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार उतारा था, उसका वैसे ही परित्याग कर दिया, जैसे कोई कांटे से कांटा निकालकर फिर दोनों को फेंक दे। भगवान की दृष्टि में दोनों ही समान हैं। जैसे वे नट के समान मत्स्यादि रूप धारण करते हैं और उनका त्याग कर देते हैं, वैसे ही उन्होंने जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार दूर किया था, उसी का त्याग कर दिया। लोकाभिरामा स्वन्तनु धारणा ध्यानं मंगलम योग धारणाग्ने यया दग्ध्वा धामा विश्वत्स्वकं
श्रीमद् भागवत स्कंद 11 अध्याय 31। अर्थात भगवान का श्री विग्रह उपासकों के ध्यान और धारण का मंगलमय आधार है और समस्त लोगों के लिए परम रमणीय आश्रय है। इसीलिए उन्होंने अग्नि देवता संबंधी योग धारण के द्वारा उसको जलाया नहीं, सशरीर अपने धाम में चले गए। महाभारत और श्रीमद् भागवत दोनों के कर्ता व्यासदेव माने जाते हैं। उद्धृत किए गए महाभारत के श्लोकों के विषय का मेल तो श्रीमद् भागवत के पहले स्कंध के श्लोकों से मिलता है, परंतु श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद से उद्धृत किया हुआ श्लोक से वह मेल नहीं मिलता है। इसलिए पहले स्कंद के श्लोकों के विषय का पक्ष विशेष दृढ़ जान पड़ता है। इस प्रकार का शरीर भी अज नहीं है। कोई भी व्यक्ति या इंद्रिय गोचर पदार्थ को अज अविनाशी नहीं मान सकते। प्रत्येक देह में अव्यक्त आत्मा है। मनुष्य अपनी देह को देखता है किंतु अपने को नहीं। अपने अंदर दृष्टि योग साधन से दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर भी आत्मा स्वरूप देखा नहीं जा सकता। आत्मा अव्यक्त तत्व है। आपकी एक एक देह में वह अव्यक्त भरा है। किसी का शरीर छूट जाने पर, मर जाने पर उसका मृत शरीर रहता है, किंतु वह बोलता, चलता और कुछ करता नहीं। जिससे बोलता, चलता और कुछ करता था वह क्या है? वह ज्ञान में अव्यक्त पदार्थ है। वह चेतन तत्व है। चेतन तत्व अव्यक्त है किंतु उसका कार्य व्यक्त होता है। शरीर में चेतन के रहने से शरीर हिलता डुलता है तथा उसके नहीं रहने से शरीर निश्चेष्ट रहता है। इससे मालूम होता है कि चेतन चलनात्मक है। तब यह कहेंगे कि उसका जन्म हुआ या नहीं, शरीर के मरने पर वह मरा या नहीं, तो उसके मरने की बात नहीं। स्थूल शरीर का विनशना बारंबार होता है किंतु सूक्ष्म देह का विनशना स्थूल की भांति नहीं होता। अब इस पर विचार करते हैं कि यह आदि अंत रहित है कि नहीं। जो आदि अंत रहित हो, असीम हो, उससे बचा हुआ कुछ खाली स्थान नहीं रह सकता है। जब खाली स्थान नहीं है तब वह हिल डुल कैसे सकता है? चेतन चलनात्मक है, इसलिए उसके अगल बगल में खाली जगह है। इसलिए यह असीम नहीं है, सादी शांत है। उसके अतिरिक्त कुछ दूसरा पदार्थ होगा जो कंपनमय नहीं होगा, ध्रुव होगा। आदि अंत सहित ससीम के बाद कुछ नहीं है, कहना बुद्धि के विपरीत है। आदि शांत के बाद अनादि अनंत तत्व है, यह बुद्धि को मानना पड़ता है। जो अनादि अनंत है, असीम है, वह ध्रुव है, निश्चल है। ऐसा एक पदार्थ का होना अवश्य मानना पड़ेगा। असीम जो होगा वह अजन्मा होगा, वह किसी से जन्मा हुआ नहीं होगा। जो चलनात्मक है उसका पैदा होना उसी परमात्मा से हुआ है। जिस प्रकार आकाश से हवा उत्पन्न होती है, यदि शून्य नहीं रहे तो हवा नहीं पा सकते। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल तथा जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। आकाश से वायु उपजती है। आकाश ध्रुव है, कपता नहीं है, किंतु हवा कपती है। उसी प्रकार परमात्मा से चेतन उपजा है। चेतन मंडल बहुत बड़ा है किंतु वह अज नहीं, वह कारण रूप नहीं, कार्य रूप है। संतों ने कहा, माइक पदार्थ को पकड़े हो तब देखो तुम्हारी क्या हालत है। कभी तृप्ति नहीं होती और दरिद्रता छूटती नहीं है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। किसी को बहुत धन है किंतु उसको तृप्ति नहीं है तो वह महादरिद्र है। संतों ने कहा, यहाँ तुमको सुख, संतोष और तृप्ति नहीं हो सकती। तुम छल की दुनिया में पड़े हो। इससे परे परमात्मा को पकड़ो तो तुम तृप्त हो जाओगे।
उसको पकड़ना तो दूर है, किंतु यदि तुम उसके पकड़ने के रास्ते पर चलो तो तुमको शांति और तृप्ति मिलने लगेगी। उस प्रभु को अपने अंदर में पकड़ो जो अपने घर में वस्तु है और बाहर में भी है। तो घर में लेना सुगम होगा कि बाहर का लेना, गोदी में बालक और शहर में ढिंढोरा। कभी कभी ऐसा होता है, गमछा कंधे पर है और बाहर में खोजते हैं। अपुन पो आप ही में पायो, शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सतगुरु भेद बतायो। ज्यों कुरंग नाभि कस्तूरी, ढूंढत फिरत भुलायो। फिर चेत्यो जम चेतन हुए करी, आपुन ही तन छायो। अपुन पो आपुन ही में पायो। राजकुमार कंठे मणिभूषण, भ्रम भयो कहियो गमायो। दियो बताए और सत जन तब, तन को पाप नसायो। अपुन पो आपुन ही में पायो। सपने माही नारी को भ्रम भयो, बालक कहूँ हिरायो। जाग लख्यो ज्यों को त्यों ही है, ना कहूँ गयो न आयो। अपुन पो आपुन ही में पायो। सूरदास समझे कि यह गति, मन ही मन मुस्कायो। कहीं न जाए या सुख की महिमा, ज्यों गुंगो गुर खायो। अपुन पो आपुन ही में पायो। सूरदास जी महाराज, अपने अंदर तलाश करो। इसका यत्न संतों ने सिलसिले के साथ बताया है। तुलसी साहब का छंद है, हिय नैन सैन सुचैन सुंदरी, साजी श्रुति पीयू पै चली। गिरि गवन गो है गुहारी मार्ग, चढ़त गढ़ गगना गली। जहाँ ताल तट पट पार, प्रीतम परसी पद आगे यली। घट घोर सोर सिहार सुनी के, सिंध सलिता जस मिली। जब ठाट घाट बैराट कीना, मीन जल कमला कली। आली अंश सिंध सिहार अपना, खलक लखी सुपना छली। अस सार पार सम्हारी सूरती, समझी जग जुग जुग जली। गुरु ज्ञान ध्यान प्रमाण पद बिन, भटकी तुलसी भों भीली। जब बल बिकल दिल देखी बिरहीन, गुरु मिलन मार्ग दई। सखी गगन गुरु पद पार, सतगुरु सुरति अंश जो आवई। सुरति अंश जो जीव घर, गुरु गगन बस कंजामई। आली गगन धार सवार आई, ऐन बस गोगुन रही। सखियन सूरति पैन पावे, नील चढ़ी निर्मल भई। जब दीप सीप सुधारी सज के, पश्चिम पट पद में गई। गुरु गगन कंज मिलाप करी के, ताल तज सुन धुनि लई। सुनी शब्द से
लखी शब्द न्यारा, प्राल बद जद क्या कही, यही पार सतगुरु धाम सजनी, सुरति सजी भजी मिली रही, जस अलल अंडयकार डारे, उलटी घर अपनी गई, यही भांति सतगुरु साथ भेंटे, करयली आनंद लई, दुख दाव कर्म निवास निस दिन, धाम पिया दर सत बही, सत गुरु दया दिल दीन तुलसी, लखत भय निर्भय भई। अपने अंदर की दृष्टि से अपने को सजाकर सूरत सुंदरी अपने पियू के पास चली। दृष्टि आपके पास है, उसे अंतर्मुख कीजिए। अंतर्मुख होने से अंतर की यात्रा कर सकेंगे। बाहर के दर्शन को कोई परमात्मा का दर्शन कहे तो मेरी समझ में नहीं आती। बाहरी इंद्रियों से उसे कोई ग्रहण नहीं करता, वह इंद्रियों से पड़े हैं। बाहर की इंद्रियों से खोज करनी थोथी खोज है। आँख से सुनना चाहें तो कैसे होगा? उसी प्रकार इंद्रियों से ईश्वर को ग्रहण करना नहीं हो सकता। इसको चेतन आत्मा ही पहचान सकती है। इसके लिए अंतर ही अंतर चलना होगा। संतों ने विश्वास दिलाया कि एक बार भी यदि भीतर में पाओगे तो बाहर भीतर एक ही हो जाएगा। बाहरी भीतरी एको जानहूँ, यहो गुरु ज्ञान बताई। गुरु नानक संतों के विचार में ऐसा ही है और सदग्रंथों में भी ऐसा ही है। इस पर विश्वास रखना चाहिए। उपर्युक्त साधन में अनिवार्य रूप से सदाचार का पालन करना पड़ता है, जिससे संसार में भी निरापद रहना पूर्ण संभव है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।